नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जनरल पी.आर. शंकर, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी, इंडियन आर्मी। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को, हमारी चैनल को और गनर्स शॉट चैनल को, जो कि जनरल शंकर की चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे क्यूआर को देखकर उसको थोड़ा-सा स्कैन करके यदि सहयोग करना चाहें तो सहयोग कर दें। तो सर, वेलकम वन्स अगेन। एंड थैंक यू। बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई बीच में, और एयर स्ट्राइक भी हो गई और उसकी फेल्ड रिस्पॉन्स भी हो गई। और अभी-अभी एज़ वी वर सिटिंग एंड चैटिंग, तो एक न्यूज़ आ रही है कि साहब के एक यूएवी स्ट्राइक कोई इस्लामाबाद में लाहौर भी में हुई। लाहौर में भी हुआ लाहौर है। वाली तो पुरानी हो गई सर। पुरानी हो गई। इस्लामाबाद भी हुआ है। इस्लामाबाद है, तो बल्कि ये रावलपिंडी बोल रहे हैं, तो रावलपिंडी में है। अच्छी बात है, तो होना मैं ही ये चाहिए। आपसे जानना चाहता हूँ कि 2-3 साल पहले इनफैक्ट हमने डिस्कस भी किया था इसके ऊपर, हमारी यूएवी कैपेबिलिटी के बारे में। और आई थिंक एट दैट टाइम वी हैड फ्लैग्ड दिस कि भई हमारी यूएवी कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी पीछे है, इवन पाकिस्तान से पीछे है। पीछे है। दिस आई थिंक वी डिस्कस्ड अबाउट 3 इयर्स बैक। या 3 इयर्स बैक तो अब क्या हो गया है? उलट गया। भारत ताकतवर बन गया। 3 देखिए, साल में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि ये दुनिया में ही देख लीजिए, सिनेरियो चेंज हो गया। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ भारत में हुआ है। आप यूक्रेन में देखिए, 3 साल की लड़ाई में पूरा युद्ध का आकार बदल गया। ड्रोन और यूएवी दे डोमिनेट द बैटल स्पेस। तो वहां हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं होगा। और आजकल तो बहुत लोग, बहुत इंडियन कंपनीज आके ये सब कर रहे हैं। तो ये हम सोचते थे कि ये टर्किश ड्रोन चाहिए या इजरायली ड्रोन चाहिए वगैरह वगैरह। ये इस साइज के ड्रोन तो हम खुद कर सकते हैं और खुद यू नो एक एक हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद बना सकते हैं और खुद एक्चुअली द होल सिस्टम हमारे पास है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि सिर्फ ये जो आप इस्लामाबाद और इनके जो ड्रोन अटैक हुए आज सुबह, वही नहीं, आप कल का भी स्ट्राइक्स देखिए, काफी हद तक वो ड्रोन स्ट्राइक्स थे, लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे। जो 9 टारगेट हमने जो नष्ट किया है, ये टेररिस्ट हाइडआउट्स और हेडक्वार्टर एलईटी का, जैश वगैरह का, उसमें से 9 टारगेट में 7 टारगेट जो है ना, आर्मी ने ड्रोन्स, लॉइटरिंग एमुनिशन, प्रिसिशन एमुनिशन के साथ हमने लगाया है। तो काफी हद तक 9 चेंज में हो से गया है। 7, 9 में से 7। 7, हाँ, 2 टारगेट एक्चुअली एयरफोर्स का इस्तेमाल सिर्फ 2 टारगेट में हुआ है, जो हमें अभी तक खबर मिला है। जी। वो है डेप्थ टारगेट्स के ऊपर, जैसे बावलपुर हुआ, मुर्दिके हुआ। बट जो हुँ। एलओसी के साथ थे नजदीक, तो 30, 40, 50 किलोमीटर, वहां आर्मी के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, लॉइटरिंग एमुनिशन इस्तेमाल किया गया। ड्रोन्स तो ड्रोन है ही, और मेरे ख्याल में पिनाका भी इस्तेमाल किया गया है, मेरे को कोई बता नहीं रहा। बट मेरा समझ में पिनाका इज ऑल्सो बीन यूज्ड, क्योंकि इसका पिनाका प्रिसिशन, पिनाका प्रिसिशन, तो इट इज़ नॉट अ प्रिसिशन वेपन, इट्स अ प्रिसिशन वेपन। इज़ इट? या इट्स गॉट 1 मीटर एक्यूरेसी। अच्छा, आई वाज़ नॉट अवेयर। नो नो, ये 1 मीटर एक्यूरेसी भाई हमने कराया है जब हम नौकरी में थे। जी, जी। ये यू सी, आई मीन, लेट मी पुट इट, ये मेरा बच्चा है ये, मैं आपको ओके, साफ बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा दिल वंडरफुल। के नजदीक का मामला है। तो आप ये यू मस्ट बी वेरी, वेरी हैप्पी। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज अभी जो अभी आगे आने वाला है, मेरा तोपखाना काम में आएगा अभी। वो अभी उसकी बात करेंगे हम, उसकी हाँ, अभी बात करेंगे। पहले तो क्योंकि ये डिस्कस करें। जो पिनाका था ना, वो 5 साल पहले, 5-6 साल पहले, इनफैक्ट इट वाज इन 2014, अभी 8 साल हो गया। हुँ। मेरे को पता चल, आई मीन, आई वांटेड पिनाका टू हैव
प्रिसिशन कैपेबिलिटी, और मैंने प्रोग्राम शुरू किया था। मेरा रिटायर होने के 1 महीने बाद तुरंत पहला हमने टेस्ट किया था 60 किलोमीटर रेंज के ऊपर, और बिल्कुल 1 मीटर एक्यूरेसी पे मारा। बाद में मैं इसको फॉलो करता रहा, लोग आके मेरे को पूछते भी थे कि सर ये क्या है, वो क्या है वगैरह। आखिर मैं तकरीबन 7-8 महीने पहले मेरे को खबर मिली है कि सर हमने हाई एल्टीट्यूड में भी इसका टेस्ट कर दिया, और अंडर 5 मीटर एक्यूरेसी है हाई एल्टीट्यूड में भी। तो मेरे को डाउट नहीं है कि क्या-क्या इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं ओ, होता तो मैं क्या इस्तेमाल करता, वही बता रहा हूँ मैं। ओके ओके प्लीज। Right? So I would have used these three, and on 7 targets, this has been used effectively. And with UAV cover, मेल मिलाप के साथ। अच्छा, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ले पर्सन, सामान्य जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए, ये यूएवी और लॉइटरिंग म्यूनिशन में क्या फर्क है, आप थोड़ा सा बताएं। दोनों ही अनमैन्ड हैं, तो ये दोनों अनमैन्ड है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, बेसिक चीज है यूएवी। यूएवी में क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसका पूरा अर्थ। उसमें क्या है, यू लॉन्च ए यूएवी। वो यूएवी जो है वो रोटरी विंग हो सकता है या फिक्स्ड विंग हो सकता है, लाइक अ नॉर्मल छोटा प्लेन। इट गोस, जो भी काम करना है उसको करके वापस आ जाता है। उसको आप वापस लैंड कर सकते हो। वो नॉर्मली सर्विलेंस कर सकते हो, उसको आर्म्ड यूएवी भी कर सकते हो, उसी के ऊपर बॉम्ब भी चढ़ा के आप ठोक सकते हो। राइट। लॉइटरिंग एम्युनिशन क्या है कि अमूमन अमूमन लॉइटरिंग एम्युनिशन वो चीज है जो यूएवी है एक तरीके से, बट मॉडिफाइड यूएवी। उसको आप चला देते हो। मेन चीज है कि ये यूएवी खुद एक बॉम्ब है उसको। राइट। ये जाके वहां टारगेट के ऊपर मंडराता है। लॉइटरिंग का मतलब मंडराना। वो मंडराता रहता है और सर्विलेंस करता रहता है टारगेट को। टारगेट को पहचानता है और पीछे से कोई देख रहा है उसको। फिर जब एन वक्त के ऊपर ठोक देता है टारगेट को, क्योंकि ये खुद बॉम्ब है। टारगेट का विनाश हो जाता है। अ, बात यह है कि अमूमन लॉइटरिंग एम्युनिशन जो है हम तब फेंकते हैं जब हमें बड़ा क्लियर है कि भाई हमें वापस नहीं चाहिए। ये लो कॉस्ट फ्लाइंग बर्ड है, पर इसका जो मेन चीज है ये इसका एम्युनिशन है। एक तरफा वापस हमें जरूरत नहीं है इसकी, तो हम ठोक देते हैं और तो इसका दोबारा इस्तेमाल डिटेक्शन करने की डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट है, क्योंकि इम्यून ये 3D प्रिंटिंग के माध्यम से प्लास्टिक वगैरह लकड़ी के माध्यम से बनाया जाता है, तो इसको रडार वगैरह आप देख नहीं सकते हो। वैसे भी एक रडार यूएवी को आप बाइनोकुलर वगैरह से आप पकड़ नहीं पाते हो। तो इसको इसका डिटेक्शन थोड़ा मुश्किल है। और ये आप मतलब टारगेट यहाँ है, आप वहां मंडराओ और अचानक टारगेट के ऊपर कूद पड़ो, तो ये इसके मतलब टारगेट के साथ आप कबड्डी खेल सकते हो हवा के माध्यम से। तो तो किस हाइट पे जनरली ये लॉइटरिंग होती है? वो देखिए, ये लॉइटरिंग हो सकता है एक जैसे एक प्रेडेटर है। वो प्रेडेटर इज नॉट अ लॉइटरिंग एम्युनिशन, इट इज अ प्रॉपर यूएवी। मेल यूएवी, मेल मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है विद आर्म्स व्हिच इट कैन बी आर्म्ड। उस टाइप का इसमें तो आप 30,000 40,000 फुट तक भी जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि वो किस हाइट, सीलिंग हाइट है उसका। नॉर्मली जो ये प्लेन्स में इस्तेमाल करते हैं 1000-2000 फीट से बहुत है, टू लॉइटर ओवर द टारगेट कैपेबिलिटी। पर अगर हाई एल्टीट्यूड्स में इस्तेमाल करना है तो लॉइटर कैपेबिलिटी 15-16 हजार तक चाहिए। यानी अगर 13-14 हजार का एल्टीट्यूड है तो एक 1-1.5 हजार ऊपर उड़ना चाहिए, तो 14 हजार। अगर 14 हजार का कैपेबिलिटी आपके पास है तो इट्स अ वेरी बिग कैपेबिलिटी। सो वी हैव ऑल काइंड्स। वो अभी धीरे धीरे पता चलेगा पाकिस्तानियों को हमारे पास क्या है। बोलना आसान है कि पाकिस्तान मतलब भारतीय फौज पुरानी है ये है, पर जब अखाड़े में आते हो कुश्ती करना कुछ और कहानी है। आप यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया के ऊपर कुश्ती करना आसान है।
वो अलग कहानी है। तो वो पाकिस्तानी सीख रहे हैं अभी, अखाड़े में आ गए। वो वैसे 9 टारगेट उनको ठेप दिया है, और भी वो ठेप तो रहे हैं। बड़े वो अ, तो बड़े खुश थे कि हमारे पास वो तुर्की का बैरक्टर है, बैरक्टर वो 2 क्या है, है। वो रख सकते हैं, वो बैरक्टर बोरक्टर। देखिए, बात ये है कि लड़ाई है ये। ये भी मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान का फ़ौज ऐसी आसान फ़ौज नहीं है, उसको मारने के लिए दम चाहिए और वो लड़ेंगे। उनका भी कुछ न कुछ सक्सेस कहीं न कहीं मिलेगा और हमें भी थोड़ा जैसे आगे बढ़ेगा अगर लड़ाई हो गया तो पूरा। तो ये दो तरफ़ा खेल है ये। सो दिस विल हैपन, इट्स नॉट दिस थिंग, बट आई डोंट थिंक, आई एम वेरी श्योर, राइट? अ, इंडियन आर्मी का जो ताकत है वो हावी हो जाएगा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी बात पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये बड़ा हव्वा चल रहा है कि उन्होंने 5 हमारा हवाई जहाज़ गिरा दिया वगैरह, वगैरह, वगैरह। हाँ, हाँ। रफ़ाल गिरा दिया, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। ये सब बकवास है ये, क्योंकि नहीं, आप थोड़ा वो तो बता दिया ना, वो उसको स्काई न्यूज़ वाली वो याल्दा हकीम ने पकड़ लिया ना आपके खालिद हाँ, आसिफ को। तो भाई नहीं, उसने नहीं कहा हमारे उसको पास एक सोशल मीडिया का एविडेंस है। सोशल नहीं, बात ये है कि नहीं उसको छोड़ो आप, मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए, एक रफ़ाल या जो भी हमने दागा है उनके ऊपर, स्टैंड ऑफ वेपन है। हमने चलाया, ऊपर गए हम, फायर किया और वहां से भाग गए, और वो भी बॉर्डर के बहुत दूर। इसी दौरान ये तो मेरा समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानियों ने इस यही रफाल को कैसे पकड़ा 100 किलोमीटर की दूरी से, और उसको ट्रैक किया और इसको पकड़ा और इसके ऊपर फायर किया और रफाल को नष्ट कर दिया। यही तो उनका कहानी है ना, हमने रफाल को ठोक हुँ, दिया। ठीक है, हुँ। ठोक दिया आपने, आपका एडी सिस्टम बहुत अच्छा है, सब कुछ हुँ। अच्छा है। पर यार, ये रफाल से जो क्रूज़ मिसाइल निकला, उसको क्यों नहीं रोक पाए आप? उसको क्यों डिटेक्ट नहीं हो पाया? वो तो जाके वो एलईटी के या जैश ए मोहम्मद के कैंप में जाके बिल्कुल गिरा और उसका वीडियो भी हमारे पास पकड़ा दिया। आप सोचो, रडार तो एक ही है ना। ये रडार पकड़ता है एक जहाज जो 100 किलोमीटर दूर है, पर जो यार तुम्हारे सर पे जो जा रहा है उसको आप पकड़ते नहीं हो। मतलब ये क्या, ये पाकिस्तानियों के पास बेंगा आंख है क्या? एक ही आंख से देख सकते हैं, दूसरे आंख से देख नहीं सकते? या वो कुछ ये जो कहानी जो फैला हुआ है सोशल मीडिया में कि हमने 5 रफाल गिरा दिया वगैरह वगैरह, ये बेवकूफों की बात है। अच्छा, दूसरी बात सोचिए, चलो 5 गिरा दिया 5 मान लेते हैं, एक का लेते हैं कोई एक, और मान लो अखनूर में कहीं गिरा है। ये भी बोल रहे हैं ना, अखनूर में हमने एक हवाई जहाज को गिराया, ठीक है, एक अखनूर में गिरा दिया। आप सोचो, एक गांव में आधी रात या सवेरे सुबह या आधी रात को एक हवाई जहाज आके गिर जाता है, कोई तो पता होगा ना किसी को कि यार ये गिर गया। वो वो बंदा जो है वो किसी को बताएगा कि यार यहाँ हवाई जहाज गिर गया। अगले दिन आके कोई ढूंढेगा उसको, कोई फायर फाइटर आएगा। पहले तो सब इमीडिएटली कोई एयरफोर्स वाला आके उसको उठा के लेके नहीं जाएगा ना। और ये भारत देश है, भारत देश में जब ऐसी चीज घटना घटती है, 100 आदमी आके फोटो लेते हैं उसके, लेते हैं कि नहीं? अब मैं भी लूंगा, अगर मैं वहां दृश्य देख रहा हूँ कि एक हवाई जहाज गिरा पड़ा है। मैं एक अब गंवार बैठा हूँ एक किसी गांव में, मेरे को ये नहीं पता कि ये पाकिस्तानी हवाई जहाज है, ये इंडियन हवाई जहाज है। मैं तो फोटो लेके भेजूंगा, और कोई पत्रकार लेके उसको देगा कि भाई यहाँ गिरा हुआ है, फिर हमें पता चलेगा कि ये भारतीय हवाई जहाज है या पाकिस्तानी हवाई जहाज है। इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है हमारे मीडिया में। अगर मान लो 5 अगर हवाई जहाज गिर गए हैं, यार फिर तो हम किस देश में रह रहे हैं कि एक का भी फोटो हमें नहीं मिला, हमारे लोगों को। एक फोटो भी हमारे जो जितने पत्रकार हैं इनको एक भी नहीं मिला, और एक जगह ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है जहां इनका डिब्री उठाया गया है। तो इतना फेक न्यूज़ फैल रहा है कि हमें थोड़ा सोचने की बात है। मैं इसीलिए विस्तार में ये बता रहा हूँ इन ये दोनों चीज़ के बारे में, क्योंकि जितने जितने हमारा भारतीय इस को देख रहे हैं, थोड़ा समझ लें।
ये टाइम में बहुत अफवाहें फैलती हैं। सच्चाई की ओर चलिए। देखिए सच्चाई क्या हो सकता है। सच्चाई को बिलीव करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या ये पाकिस्तानी आपको डिमोरलाइज करने के लिए फेक न्यूज़ वगैरह-वगैरह बोल रहा है या नहीं? तो एक लॉजिक होता है, जो भी हम फौज में काम करते हैं। तो अगर उसमें लॉजिक नहीं है, तो वो पाकिस्तानी है। बड़ा सिंपल है। लॉजिक है तो वो हिंदुस्तानी है, राइट? वो भारतीय है। मेरा मानना ये है, राइट? ये तो हो गया। अभी वो उनके 9 टारगेट ध्वस्त हो गए। अभी ये बोल रहे हैं लाहौर में कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद में कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो अलग बात है। बट हमें अभी थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि वो पाकिस्तान का ये रवैया है कि वो वापस काउंटर अटैक करेंगे। ये हाँ, वो इन्होंने करते बालक हैं, वो आदत है करते उनकी। हैं। उनका पुराना आदत है। हमें सतर्क होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम्स सावधान हो, हमारा एयरफोर्स सावधान हो, हमारा सर्विलेंस सिस्टम सावधान हो, ताकि हम उसको पकड़ के मार सकते हैं। और मेरे ख्याल में अगर वो आएंगे तो मार खाएंगे। कहीं भी नजदीक आएंगे तो वो जरूर मार खाएंगे। राइट? जहां तक एलओसी के ऊपर बात हो रही है, अभी एलओसी के ऊपर आप सुने होंगे कि काफी गर्मी है, वहां फाइटिंग हो रहा है। ये खबर आ रहा है कि पाकिस्तानियों ने हमारे गांवों के ऊपर बमबारी किया वगैरह वगैरह वगैरह। मैं यहाँ यकीन करना दिलाना चाहता हूँ आप सबको, वहां लड़ाई हो रहा है। हमारा भी जवाबी गोलाबारी हो रही है। मैं यकीनन बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा रेजिमेंट जो मैंने कमांड किया था, 5 फील्ड रेजिमेंट, राजपूतों का रेजिमेंट, आज के दिन वहां लड़ाई कर रहा है। मेरा एक हम्म। लड़का शहीद हो गया है वहां। मेरे को खबर अभी तक मिला है, ये सुबेरे सुबेरे ही मिला है। अच्छा, वो जो मेरा रेजिमेंट वो पुंछ वाली है, वो दिनेश आपकी रेजिमेंट? दिनेश कि मेरा लड़का है, वो मेरा रेजिमेंट का लड़का है जिसको मैंने कमांड किया है। ठीक है, मेरे को पता है वहां क्या हो रहा है। और हमारा तोपखाना उनको बिल्कुल टेप रहा है। जो आप सुन रहे हो कि कुछ लोग यहाँ हो गया, कुछ हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, आप यकीन मानिए हम 10 गुना उनके ऊपर गोला बरसा रहे हैं। कल शाम तक जो तक कल शाम तक जो मेरा खबर मिला है, वो ये मिला है कि हर सेक्टर के सामने, खास करके जो सदर्न सेक्टर है, रजौरी और नीचे, हम्म। हम्म। हर बटालियन एरिया के सामने 10-15 बंकर उड़ा दिए गए हैं। ऑलरेडी नष्ट, खत्म। हम्म। हम्म। पाकिस्तान को बहुत पनिशमेंट हो रहा है। और मेरे ख्याल में अगर यही पनिशमेंट जारी रहा कुछ दिन, ये रास्ता बनाएंगे कि अगर वहां से हमें हमला करना है तो रास्ता बन जाएगा। और अगर दुश्मन के जवाबदारी गोला करना है तो वो भी हो रहा होगा आज के दिन, मेरे को डाउट नहीं है। और इसी बात पे अ, संजय जी, मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगा। हमारे पास क्या गोले बिफोर वी गो हैं देयर सर, एक मैं या छोटा सा सवाल ये पूछूंगा कि क्या ये जो बोलिए। बोलते हैं ना कि साहब ये 100 किलोमीटर दूर से इन्होंने रफाल को मार दिया। अब रफाल को मारने के पहले इन्होंने उसको लॉक, उस पे लॉक डाला होगा। हाँ, तो रफाल पे लॉक डालते ही अगर 100 किलोमीटर दूर से रफाल फुल स्पीड से मूव आउट करेगा, तो उसका वो जो PL-15 है, वो कैच कर लेगा उसको। देखिए, लॉक इन कर सकता है, हम्म। लॉक कर सकता है, इसमें मेरे को ये नहीं, पर 100 किलोमीटर दूर कैसे पता है कि वो रफाल है या क्या है वो सिविल एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। इसको कैसे पता है कि वो रफाल है, कि वो आपके ऊपर अटैक करने वाला है? अगर ऐसे ही इसका पास है तो इतने हमारे हवाई जहाज हैं, सबको क्यों नहीं गिराया? इतना क्षमता है तो PL-15 के साथ वो हर एक जहाज को नष्ट कर देना चाहिए अभी तक। PL-15 तो होशियारपुर में मिला सर। हाँ, वो नहीं नहीं, उनका उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है, उसके साथ तो हाँ। पूरा ये है।
और फिर वही बात है, जो इनका जो PL-15 का जो मिसाइल है, वो PL-15 पूरा सिस्टम है, उसका जो मिसाइल है वो अगर उन्होंने फायर किया है तो 100 किलोमीटर दूर आप लॉक कैसे कर सकते हो, उसको ट्रैक कैसे कर सकते हो, और वो हवाई जहाज अपने स्पीड में जा रहा है। ये अभी से 100 किलोमीटर पार करने के लिए अगर वो 1 मैक में चल रहा है तो ये 4-5 मैक में स्पीड में पकड़ना चाहिए। वो सवाल ही नहीं है, वही तो यही तो बोल रहा हूँ, तो बेवकूफ़ी है कि ये फैला रहे हैं कि ये हो सकता है। अगर ये इसका मतलब ये एक हाइपरसोनिक व्हीकल है ये, सुपरसोनिक नहीं है। 3 मैक या 2 मैक का नहीं है, क्योंकि 2 मैक, 2 मैक के साथ वो रफाल को पकड़ नहीं सब पाते। रफाल खुद ही 2.2 मैक पे चलता है। नहीं, मान लो वो 2.2 मैक में फ्लाई नहीं कर रहा है, वो मान लो तकरीबन 1 मैक या 1.5 मैक में फ्लाई कर रहा है, वो भी 100 किलोमीटर दूर। वो पता नहीं उसका रुख कहाँ जा रहा है, और इसका फायरिंग एंगल पता नहीं कहाँ से हो रहा है ये फायरिंग, और वो भी 100 किलोमीटर दूर। इसको 100 किलोमीटर को पार करने के लिए, क्योंकि 100 किलोमीटर में वो भी तो 1 मैक में जा रहा है। तो इसको उस 1 मैक को पकड़ने के लिए 100 किलोमीटर दूर से इसको 5, 6, 7, 8 मैक में पकड़ना जाना चाहिए। 7-8 मैक के लिए डिज़ाइन्ड ही नहीं है PL-15। तो ये जो फिर तो आप बोलोगे महाभारत के टाइम, हम तो महाभारत से हैं, बाद में मुसलमान बने हैं, तो महाभारत में जो तीर चलाते थे ना, उस टाइप के तीर हम चला रहे हैं। दिव्यास्त्र। ठीक। हाँ, दिव्यास्त्र। तो ये पता नहीं मुसलमानों को दिव्यास्त्र कुछ होगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल में ये सब फ्रॉड है हुँ। और फेक है ये। तो ये जितने सोशल मीडिया में घूम रहा है वो बिल्कुल होता नहीं है। क्योंकि एक और चीज़ है, अगर आपको याद है तो गलवान में हमारा जब कैजुअल्टीज़ हुए थे, जी। गलवान जैसे जगह में, जब हमारा 20-22 लोग का निधन हो गए थे, और तो खबर तो फट आ गया ना हमारे पास। हमारा सिस्टम ये है कि ऐसे चीजें हम यू कांट शील्ड देम ऑफ, यू कांट हाइड देम। यहाँ तो एक पायलट का भी जिक्र नहीं है, कुछ नहीं है। 5 आपने रफाल, 5 रफाल, इनके हिसाब से 5 रफाल, 10 सुखोई, ये वो पूरा इंडियन एयरफोर्स को नष्ट कर दिया इन्होंने अभी तक सोशल मीडिया पे। ए, एक 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 आदमी का जिक्र नहीं है, क्या एक पायलट बचा या नहीं बचा? कहीं तो इतने अगर गिरा दिए तो एक पायलट तो कुछ हुआ होगा ना। एक पायलट का तो कहीं मिलेगा। आपने एक पायलट, आपके यहाँ अभिनंदन गया था, तो उसको आपने खुद पकड़ के हमें वापस दिया। ठीक। उसी तरीके से कोई तो कहीं तो पायलट मिलेगा, अगर क्रैश हो गया तो कोई पायलट को बचाएगा। अगर वो जख्मी है, अगर नहीं जख्मी है तो वो उसको चाय तो पिलाएगा। अब तो चाय के लिए भी पानी नहीं बचा। पानी नहीं है। आजकल वो पाकिस्तान में चाय नहीं मिलती, चाय की दुकान बंद है। पूरे चाय की दुकान बंद है क्योंकि पानी की किल्लत है। ठीक है ना? तो ये सब अफवाहें हैं। मेरे ख्याल में इनके ऊपर ज्यादा हमें वी शुड नॉट वेस्ट सब टाइम ऑन दिस, राइट? एंड इसी बात पे मैं आपने पानी के जिक्र किया है, ये इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ही खतरनाक चीज है मेरे हिसाब से। पाकिस्तान को सीधा करने के लिए सबसे बड़ा हमारा ब्रह्मास्त्र है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, करेक्ट। ये जो हम लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं छोटी मोटी चीजें हैं। अगर उस इलाके में हमने सर्व किया है, थोड़ा इसका अंदाजा है हमें। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, ये जो चनाब नदी के ऊपर हमारे बहुत डैम हैं। बागलिहार, सलाल, ऊपर जाए दुलहस्ती, पाकली डुल, कीरू, ये सब बन रहे हैं, पीछे वाले रातले। हम्म। पर जो सामने वाले डैम है बने हुए हैं। सब लोग बोलते हैं कि भाई आप पानी को चला नहीं सकते हो या रोक नहीं सकते हो, पर पिछले 1 हफ्ते में हमने दिखा दिया कि चनाब को सूखा करना और पूरा फ्लड करना, दोनों हमने देख लिया है। हमारे पास ये क्षमता है, और ये क्षमता
जब बारिश होता है उस वक़्त की ज़रूरत नहीं है, इस वक़्त ज़रूरत है वो क्षमता। जब सूखा है, गर्मी है, इसका विशेषता मैं बताना चाहता हूँ। अभी-अभी कटाई हुआ है धान का नहीं, गेहूँ का कटाई हुआ है पूरा, यहाँ हमारे भारत में भी हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है। ऑलरेडी पाकिस्तान में इतना गर्मी है और इतना पानी इनकी कमी है, ये जो कटाई जब हुआ नॉर्मल पिछले साल या पिछले 5 साल से पहले 20% इनका कम उत्पादन है, ऑलरेडी। हुँ, हुँ, अगर आप हुँ, अभी पानी कंट्रोल नहीं करोगे, पानी इनको सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो ये खरीफ के लिए धान कैसे बोएँगे? ये तो धान तो बोना पड़ता है भाई, और वो एक टाइम पे बोना पड़ता है, और जब आप बो रहे हो धान को, आपको पानी चाहिए। अगर वो 4 दिन बाद आपको पानी मिले तो खत्म हो जाएगा वो। और उसके ऊपर ये मेन चीज़ यहाँ सिर्फ धान नहीं है, इस सीज़न में कपास उगता है। जिसको पता है कपास क्या हुँ, है? हुँ, कॉटन, हुँ, 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 ठीक है? कॉटन, ये उस इलाके में क्योंकि मैं राजस्थान का है रेजिमेंट है ना मेरा, तो मैं वहाँ जा चुका हूँ, मैं हमारे लोगों से बात कर चुका हूँ, इनका पूरा दारोमदार क कपास के ऊपर होता है, और कपास इस सीज़न में बोया जाता है, और उसके लिए पानी चाहिए, सही वक़्त पे पानी चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा। तो आप चनाब को कंट्रोल करोगे तो इनका ना कपास उगेगा, ना धान उगेगा सही तरीके से, राइट? चनाब का क्या इम्पोर्टेंस है, अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं बताना चाहता हूँ। चनाब के ऊपर कोई डैम नहीं है, और चनाब में काफ़ी पानी आता है। चनाब से डैम ये क्या है, डैम्स तो 4-5 हैं सर ऑलरेडी, बगलीहार नहीं, है, नहीं, नहीं, सलाल नहीं, है। नहीं, हमारे ऊपर नहीं, नहीं, मैं पाकिस्तान की बात हाँ, कर रहा हूँ। पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान है। को पाकिस्तान में नहीं, बैराज है, पाकिस्तान मराला। में चनाब में नहीं, नहीं, चनाब में बन नहीं सकता उनका। मराला में एक हेडवर्क है इनका। हाँ, हेडवर्क्स है। मराला में एक हेडवर्क है, थोड़ा पॉन्डेज है पर डैम नहीं है वो। मराला हेडवर्क से ये पानी निकालते हैं बलों के लिंक कैनाल से, वो रावी में लेके आते हैं। हुँ। रावी से लेके आते हैं सतलज में, वो क्योंकि लोअर लाई ऑफ वाला द है, लाइन अपर में लोअर, केवल रावी तक लाते हैं। हाँ, ठीक है ना, लोअर बलोकी से वो नीचे ले आते हैं, और या इसके जरिए आप पानी देते हो पूरा पंजाब में, सदर्न पंजाब, जो ईस्टर्न पंजाब है जो हमारे साथ है, और इसी चनाब के पानी के जरिए ये लाहौर है हुआ, गुजरनवाला हुआ, या सियालकोट हुआ, ये बड़े-बड़े शहर जो पंजाब में है, पंजाब की खास शहर, ये बावलपुर भी, ये जो जहाँ हमने ठोका है, बावलपुर, क्योंकि मेरे को बावलपुर बहुत अच्छी याद है, क्योंकि जब मैं गंगानगर में ब्रिगेड में जाता, ये बावलपुर हमारे सामने था, ठीक? तो ये बावलपुर, मिंचिनाबाद, ये सब बड़े-बड़े इनके शहर हैं, इनको पानी यहाँ से मिलता है। अगर आप चनाब बंद कर दोगे तो ये यहाँ पानी नहीं होगा। अगर पंजाब में कल के दिन उनके पास पानी नहीं है, ना कपास है, ना गेहूँ है, ना धान है, तो फिर तो क्या होगा इनका हाल? ये आपको बड़ा डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी से आप उनके साथ खेल सकते हो। जिस दिन हमारा डैम बन गया, फिर तो इनका बिल्कुल सिट्टी-विट्टी बंद, यही तो डरे हुए हैं ये। आप पाक एक आम आदमी को सोचिए, पाकिस्तान में, एक व्यवसाय जो करता है, उसको डर ये है कि भई कल हमें पानी नहीं मिलेगा। जो टेररिज़्म करता है, उसको अभी ये डर होगा कि भई कल के दिन कहाँ मेरे सर पे एक ड्रोन गिरेगा या मिसाइल गिरेगा, ठीक? और इसके बीच में जो फ़ौज है वगैरह, उनको पता है कि हम उनको मार सकते हैं। अभी तक उनका कुछ इस साइड हुआ नहीं, मेरे ख्याल में होगा, पर मेरे ख्याल में अगर आप सोशल मीडिया में भी देखोगे, आम आदमियों के साथ अगर आप देखोगे, आम आदमियों का जो हैंडल्स हैं, उनके यहाँ डर है, डर। और सो आई थिंक ये अच्छा किया हमने कि इस तरीके से ऐसे इनके ऊपर प्रेशर डालना, राइट? और इसका परिणाम मिलेगा। बात ये है कि हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म, ये जो भी हो रहा है अभी तक शॉर्ट टर्म हो रहा है, पर इसको हमें लॉन्ग टर्म में ले जाना अनिवार्य है। वी नीड टू जो टेक कि इट टू द लॉन्ग टर्म, जो कि 2 इंडस साल, वाटर 3 साल, हाँ? क्या इंडस जो वाटर ट्रीटी हुआ, सब कुछ जो भी है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इनके ऊपर जब तक दबाव नहीं पड़ेगा,
कोई मसला हल नहीं होगा। इसी बात पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया में देखो, बलूचिस्तान में और वो अफगान तो नाच रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, भाई उनको मदद करो। बलूचिस्तान में आज के दिन भी टेररिस्ट अटैक नहीं, वो अभी तो उनको टेररिस्ट भी नहीं बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए फ्रीडम फाइटर्स। करेक्ट। वो फ्रीडम फाइटरों ने पाकिस्तान फौजियों को ठोका है, कल के दिन 12 आदमियों को ठोका है, पर दिन एक एम्बुश किया है। कुछ 4 दिन पहले नोशकी गांव है, जगह है, वहां उसको पूरा इनका जो एक पोस्ट है उसको खाली कर दिया है पाकिस्तान आर्मी का। अगर आप बलूचिस्तान में देखोगे, हमें खबर नहीं मिल रहा है, पर वहां बहुत संगीन है इनका हालत। खैबर पख्तूनख्वा वैसे भी खो चुके हैं। अगर हम सही तरीके से उनको मदद करें तो पाकिस्तान तो गया काम से। और सर, तो ब्रेकिंग और न्यूज। चीप। आप बोलिए। ब्रेकिंग न्यूज है। अभी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें स्टेटमेंट दिया प्राइम मिनिस्टर ने, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। ऑन, यस, वन। इसमें डाउट क्या है? सेकंड, इंडियन हैरोप यूएवीज हैव स्ट्रक लाहौर, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, शेखुपुरा, घोटकी, उमरकोट, एस्टोर, कराची, गुजरांवाला, मियानो, धराकई, गुजरात एंड बहावलपुर। वेरी गुड, ये तो होना ही था। तो और नॉट ओनली दैट, वो जो उनका वो आईएसपीआर वाला है, वो प्रेस हाँ कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा है कि ये यहाँ पर इन्होंने मारा। अच्छा, ये हुआ आ इसलिए रहा है है। क्योंकि मॉर्निंग में इन्होंने दे ट्राई टू अटैक अमृतसर, और तो उनका अभी जो मिसाइल न्यूट्रलाइज कर दिया हमारा एयर डिफेंस ने, तो उसका जवाब है ये। नहीं नहीं, अच्छी बात है, ये तो नॉर्मल है, होना चाहिए, और ये होगा। और मेरे को डाउट नहीं है, ये पाकिस्तानियों ने गलत आदमी से गलत देश के साथ उन्होंने पंगा ले लिया, इतने दिन तक लेते रहे। मेरे ख्याल में ये इनका कहानी खत्म करना चाहिए मेरे हिसाब से। शॉर्ट टर्म में जो भी करना है करो, लॉन्ग टर्म में भी करना शुरू करो। लॉन्ग टर्म में पानी बंद कर दो बिल्कुल। तो वो क्रिएट करना पड़ेगा ना, और थोड़ा सा वो जो आपने जो हमने अभी सावलकोट पे तो बहुत बड़ा एक डैम प्लान्ड है, या और वो तो टाइम लगेगा, बट पाकल वी डुल डोंट वगैरह हैव तो टू वेट काफी टिल कुछ देन। तैयार, उसका तो तैयारी हो चुकी है। पागल उसका डोल इज अबाउट 30% इट्स रेडी ऑलरेडी, राइट। उसका और और ऊपर जो है वो आपके क्वार और किताई। क्वार, कीरू, रतले दुल, पक्कल दुल, रातले रातले, ये सब देर एट सम स्टेजेस, सम आर 15%, सम आर 30%, सम 40%। तो इनको पूरा करो, पैसा लगाओ, पूरा करो, और पाइपलाइन बनाइए। आप नहर मत खोदो, पाइपलाइन से ट्रांसफर करो पानी ऊपर। नहीं नहीं, एक और चीज हम कर सकते हैं जो अभी हो रहा है, ये हम छोड़ रहे हैं ना पानी, कभी रोक रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं। उससे क्या है कि हमारे जो बागलियार डैम और सलाल डैम और ये सब फ्लशिंग हो रहा है, इसके अंदर रेत है ना, वो फ्लश हो जाता है, हाँ। और ये फ्लश होके जाके कहाँ गिरेगा, जाके पाकिस्तान में वो मराला को चोक करेगा, जिसको चोक करेगा। डिसिल्टिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है। बस बिल्कुल। और इसी तरीके से हमें वुलर डैम है ना, वुलर लेक कश्मीर में, उसको भी डिसिल्टिंग करना पड़ेगा। ड्रेजिंग करो, उसका ड्रेजिंग करो और उसमें डालो, तो मंगला चोक हो जाएगा। ये नॉर्मल, आई मीन ये हमें सबको पता है, आज तक हमने नहीं किया, मेरे ख्याल में शुरू हो जाना चाहिए। तो कर दिया, ये चेनाब पे तो हो रहा है, अभी वो किशन नहीं, गंगा और चनाब उड़ी में का तो और हो रहा है, करेंगे। मेरे ख्याल में झेलम में भी शुरू करना पड़ेगा। वो उड़ी का तो किया ना एक बार, सडनली दे रिलीज नहीं, वाटर। उड़ी उड़ी क्या है, वो छोटा डैम है। मेन चीज है वुलर लेक। वुलर लेक अगर आप ड्रेज करोगे तो आपका पानी को स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां काफी मिट्टी, और वो मिट्टी जो आप ड्रेज करोगे नीचे धकेल दो, नीचे धकेल दो, जाएगा कहाँ? मंगला डैम में जाएगा। वैसे भी मंगला डैम में आज के दिन 1 या 1.5 फुट वाटर, 1.5 मीटर वाटर पानी है, अबाउट डेड वाटर लेवल। वो मिट्टी कुछ आ जाएगा तो खत्म हो गया उनका कैपेसिटी। अगर मंगला डैम
बिल्कुल खत्म हो गया, तो फिर तो पाकिस्तान गया, फिर तो झेलम भी गया, चनाब भी गया। सिर्फ करेक्ट। वुलर डैम को आपको ड्रेज करने की जरूरत है, राइट? और वो किशनगंगा रिवर और वुलर डैम के बीच में खेल है एक, ठीक? ये मेरे को 100% नहीं पता, पर इसके अंदर एक खेल है। अगर वो खेल शुरू कर देंगे हम, हम्म। फिर तो झेलम में भी इनका प्रॉब्लम है। अब विकल्प हमारे पास बहुत है जी, सिर्फ हमें इनके और ऊपर भी अमल करने की जरूरत है, टाइम है। मैंने एक एक्सरसाइज की थी, और एलिवेशंस और वाटर कोर्सेस मैच करके, तो देर आर 2 पॉइंट्स इन हिमाचल प्रदेश जहाँ से यू कैन गेट वाटर इनटू रावी थ्रू अ टनल, और वो करीब 30-30 किलोमीटर का एरिया है। या और देर इज ऑल्सो 1 पॉइंट इन जम्मू एंड कश्मीर, वो जो बेंड आता है ना उधर आपके किश्तवाड़ से नीचे जब चनाब आता है नॉर्थ टू साउथ, और फिर एक बेंड लेता है वेस्टवर्ड्स, तो वो जो बेंड वाला पॉइंट है वो आपके रैटले के नीचे आता है। तो आपको रैटले से आप वहां से टनल बनाए, डायरेक्ट फीड करें उधर, आपका एक ट्रिब्यूटरी है इसका रावी का, उसमें तो वो 60 किलोमीटर का इतना बड़ा टनल अभी नहीं बना है, लेकिन 30-40 किलोमीटर का टनल तो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, हाइडल टनल्स। इट्स पॉसिबल, बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। बट चनाब में और भी है ना, ये प्रताप कनाल गहरा करो, रणबीर कनाल है, उसे निकाल लो। इसी चनाब इज सच अ हाँ, रिवर वो कि छोटा कैनाल है सर, ओनली 400 क्यूसेक्स ईच, तो नहीं, उससे बट यू आपको कैन भी वाइडन इट, यू कैन वाइडन इट, हु स्टॉपिंग यू फ्रॉम we वाइडनिंग need इट? about at least 20,000 cusecs water. No, I understand. You see, the point is, we have to see when to dry it out. The point is, variability and uncertainty चनाब में लाना इज इन लीन सीजन। हेवी सीजन में तो आप चनाब को रोक नहीं सकते हो, कहीं भी रोक नहीं सकते हो, कहीं नहीं रोक सकते। क्योंकि चनाब में, राइट, अगर आप चनाब गए हो तो अखनूर ब्रिज के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको 4 ब्रिज मिलेंगे और जो पहले बह चुके हैं, क्योंकि चनाब में इतना पानी आता है, इतना बाढ़ आ जाता है उधर, राइट? सो इट्स नॉट समथिंग यू कैन टेम चनाब। चनाब का प्रॉब्लम या जो भी आप करना चाहते हो वो लीन सीजन में करना है, गर्मियों के मौसम में, ये अभी यही टाइम है। और ये अभी आपको अच्छी तरीके से एक आइडिया मिल जाएगा कहाँ से करना है। जैसे आपने बोला कि रणबीर कैनाल और प्रताप कैनाल, वो ठीक है, कैनाल मत बनाओ, उसको मत बनाओ, पाइपलाइन डालो। पाइपलाइन डालने में क्या है, पाइप जोड़ो, जोड़ते जाओ पाइप, थोड़ा पानी भी निकल भी जाता है तो उस पाइप से क्या फर्क पड़ता है हमें, धीरे धीरे उसको सही करते जाओ। सो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। कैनाल वैनाल बनाने से अच्छा है क्या पाइप से निकालें? अगर आप जैसे बोल रहे हो टनल है, टनल में भी पाइप पाइप टनल कर लो। अगर कहीं बीच में गिर भी गया तो ठीक है, टनल ही है, दोबारा खोल लेंगे, दोबारा एक पाइप डालना है। सो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली फॉर इंजीनियरिंग ऑल्सो। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अपलिफ्ट भी करना पड़ेगा, लिफ्ट कैनाल भी करना पड़ेगा, लिफ्ट सिस्टम। जैसे ये गंगानगर के पास, गंगानगर के साउथ में ना बीकानेर लिफ्ट कैनाल है, बीएलसी हाँ, बोलते हैं उसको। लून करण सर और लिफ्ट करा। लुनकरन सर जो जब जाता है वो बीएलसी क्या, वो महाजन के नीचे वो लिफ्ट लिफ्ट सिस्टम लगाओ, ये पानी ले जाते हैं। कीजिए हाँ, यहाँ वो भी। पूरा वो बीकानेर का फीड करता है, वो उसका ड्रिंकिंग वाटर या बीकानेर का उसका उसी नाम से ही आता बीएलसी है, बीकानेर लिफ्ट कैनाल। है। तो आप, विकल्प है हमारे पास, इंजीनियरिंग का ताकत है, सब कुछ है। अगर हम ये सब करेंगे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का तो लाइफ लाइन है ये। अगर उनके पास पानी नहीं है, 60 से 70% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका क्या होगा? और आगे जाके इनका आबादी बढ़ रहा है, वो दान नहीं है तो जाएंगे कहाँ? ऑलरेडी पाकिस्तान इज अ फूड डिपेंडेंट बास्केट स्टेट, केस, बास्केट basket केस case, correct. You see, 3 साल पहले पाकिस्तान used to export. It was a net food exporter. Today है। it is a food net importer. और ये स्थिति कभी बदलेगा नहीं. So I think we have lot which we can do Yes, yes. to. We can just keep here. I did a show saying this that this time it is not Operation Snake Bite. It is going to be Operation Python.
बस तो ये उसको पाइथन का धीरे 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 वो धीरे गोवा स्क्वीज कर करके और चीज करो, मार के और उसको सॉल्व कर जाओ। सॉल्व करो धीरे धीरे। कोई जल्दी नहीं है हमें। हमने एक्चुअली मेरे तरफ से जो भी हमने किया उनके ऊपर अटैक फटैक, ठीक है, वो कुछ करेंगे ये करके अगले 10-15 दिन में खत्म करो, पर लॉन्ग टर्म चीज उसको चाबी लगा दो। अब सर थोड़ा वो आर्टिलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिलरी इज दी हाँ, एक्शन बता देंगे। टुडे। एक्चुअली आज के दिन जो है ना, आर्टिलरी इज फुल्ली इन एक्शन अलोंग द एलएसी। अगर मैं आप स्लाइड्स दिखाइए, मैं आपको जो मेरे पास तोप है क्या है वहां डिप्लॉयड, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट एनेबल ओके, स्लाइड्स। इनेबल स्लाइड्स प्लीज। Slides on the screen. Hello. सो गया यार, इधर से उठ के चला गया कहीं। हाँ, आ गया, राइट, वेरी गुड। मैं आपको 5-6 स्लाइड दिखाता हूँ ताकि एक आइडिया हो आपको। अगर आप देख रहे हो तो ये जो आदमी बीच में खड़ा है वो मैं हूँ। ओके। दिस इज माय पर्सनल पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ये है अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर, एम ये है ट्रिपल सेवन। M777, ये है धनुष, ओके। नहीं ये बोफर्स है, ये है कैटापुल्ट, नॉट कैटापुल्ट सॉरी, वज्रा, K9 वज्रा वज्रा, वज्रा, हाँ वज्रा। वज्रा, और ये है धनुष। 4 हमारे आधुनिक गन है ये, ठीक है ना, हम्म हम्म। राइट। ए टैग्स आप आने वाले ये हैं। अटैक अभी टाइम है उसके लिए, राइट, हम्म कुछ दिन है, राइट। ये मैप है, ये है LOC जो हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो राइट, ये जो लाइन है ये 30 किलोमीटर का लाइन है। ओके। ये 30-40 किलोमीटर लाइन तक, ये LC के 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक हमारे गन्स का रीच है। ये 60-70 किलोमीटर का लाइन है। दूसरा, ये यहां तक हमारा पिनाका का पहुंच है। इसके पीछे 90 किलोमीटर का लाइन है, वो स्मच का रीच है। अगर आप देखोगे तो इसके साथ, पिनाका के साथ आप एबटाबाद भी मार सकते हो। और मेरा हम्म तो ये राय था, जब पिछले बार हमने बालाकोट पे स्ट्राइक किया था, हम पिनाका के साथ ही कर सकते थे। रफाल उड़ाने की जरूरत भी नहीं, मतलब हवाई जहाज उड़ाने की जरूरत भी नहीं थी। तो अभी इन चीजों की, और उसके पीछे कहीं भी आप ब्रह्मोस मार लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप पूरा इलाका ब्रह्मोस, ब्रह्मोस का रेंज 400-500 किलोमीटर है, और आधुनिक ब्रह्मोस का तो 700-800 किलोमीटर रेंज है। सो आप यहाँ से आप पूरा पाकिस्तान पार कर दोगे, उतना रेंज है। कोई भी टारगेट बचेगा नहीं ब्रह्मोस से। ओके, हमारे पास जो 155 गन्स हैं, ये 2 ही मैंने दिखाया, ये क्या है, ये M777 है, ये धनुष है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी 6 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक आप रात को आप डायरेक्ट फायर एक बंकर को उड़ा सकते हो। और ये क्षमता बहुत खतरनाक क्षमता है। इसके लिए हमने बहुत कोशिश करके ये दाखिल किया था फौज के अंदर। ये मेरे को 100% पता है कि ये लास्ट चीज जो मैंने किया था 2016 में हमने किया था। तो ये धनुष है। LOC के नहीं, धनुष के लिए, हर गन के लिए, धनुष के लिए ओके। भी है, ULH के लिए भी है, वज्रा में भी है, बोफोर्स में भी है। तो हमारा कैपेबिलिटी 6 किलोमीटर तक आप एक, राइट। खास करके ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस इलाके में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ आप बड़े बड़े गन जो पाकिस्तान के पास है वो लेके नहीं आ सकते हो। सब बोलते हैं कि ये जो व्हील्ड है वो PH-17 या 15 उनका है, चाइना से जो लिया है, जो ट्रक के ऊपर माउंटेड है गन। बहुत लोग बोलते हैं कि वो हमें लेना चाहिए, जरूरत ही नहीं है आपको। आपको छोटा गन चाहिए, हल्का सा गन, वो M777 है, सिर्फ 4 टन का है ये, राइट। बहुत लीथल है, मॉडर्न है, हर टारगेट को नष्ट कर देगा।
और इसका हमारे पास एम्यूनेशन का कमी नहीं है। अगर लड़ाई छिड़े कल, हमारे पास काफी एम्यूनेशन है। दूसरा पिनाका। पिनाका जो है पिन पॉइंट एक्यूरेसी, 1 मीटर का एक्यूरेसी आपको 60 किलोमीटर तक बरामद होता है। एट अ टाइम आप 72 रॉकेट्स दाग सकते हो, एक एक लॉन्चर के जरिए। एक बैटरी के अंदर 6 होते हैं, तो एट अ टाइम आप खुद देख लो कितना आप फायर कर सकते हो। एट अ टाइम, वन गो, आप 72 रॉकेट्स 44 सेकंड में दुश्मन के सर पर गिरेगा। ये कैलिबर भी बड़ा है, 210 मिलीमीटर। ओके। और इसके बहुत तरीके के एम्यूनेशन है, ये नहीं बताऊंगा कौन से एम्यूनेशन है। ये भी एक लाइट सिस्टम है, कहीं भी जा सकता है, जहां रोड है वहां चला जाएगा आसानी से। उसके बाद हमारे पास स्मर्च है, 90 किलोमीटर से 110 किलोमीटर का पहुंच है इसके साथ। ये 300 मिलीमीटर का रॉकेट है, राइट। और इस इसके भी, क्योंकि 90 to 110 इसीलिए बताया, अलग अलग एमिनेशन का अलग अलग रेंज है। ओके। उसके अलावा हमारे पास ब्रह्मोस है, ये नियर हाइपरसोनिक है, 3 मैक में चलता है ये। और आज के दिन ये देखिए, ये है इसका एक लॉन्च का नजारा, आपको दिखाना चाहता हूं। ये मेरा लास्ट फायरिंग है ब्रह्मोस का, 2016 का। एक्चुअली ये अंडमान निकोबार में हमने किया। एक छोटा सा टापू है, उसके ऊपर आके ये हमने गिराया। ओके। अभी ये खत्म हो जाएगा, आप जरा देखेंगे, ये स्लो मोशन में आएगा। अभी स्लो मोशन में आप देखो किस तरीके से ब्रह्मोस आपके सर पे गिर सकता है। एक मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, अभी ध्यान से देखिए, ये देखा किस तरीके से सर पे सीधा आके गिरता है ब्रह्मोस। और इस स्पीड से आके गिरता है तो जो भी इसके नीचे खड़ा है या ये इर्द गिर्द है, वो खत्म हो जाता है, इसमें डाउट नहीं है मेरे को, राइट। सो वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स। क्या पाकिस्तान के पास उतने स्ट्रांग है? उनके पास भी 155 है, उनके पास भी स्मर्च का इक्विवेलेंट चाइना का A100 है, उनके पास भी नसर है। और क्या उतना एक्यूरेट है? नहीं है। क्या उनके पास उतना एमिनेशन है? नहीं है। खास करके जो 130, अब अपना जो गन्स है, जो पिन पॉइंट नाइट एक्यूरेसी है, रात को आप 6 किलोमीटर दूर एक ट्रक को उड़ा सकते हो, क्या वो क्षमता है उनके पास? नहीं है, डाउट ही नहीं है मेरे को। सो हमारा ताकत बहुत है। ओके। मैं ये नक्शा इसीलिए दिखा रहा हूं, कुछ नहीं है इसके अंदर। आप कहीं भी इस इलाके में, जम्मू कश्मीर में, आप पॉइंटर लगा दो, राइट। यहां से ना ये हमारा ब्रह्मोस का रेंज जो है ना, इस मैप से बाहर जाएगा। हम्म। इतना रेंज है हमारे पास, हम्म। सिर्फ तभी इससे उन्होंने नहीं अपना है। F-16 उठा के उधर ग्वादर के पास पासनी में डाल दिया। हाँ, डालेंगे, डालने दो उनको, क्योंकि कल के दिन अगर वो ग्वादर के ऊपर अटैक हो गया तो ये तो गया काम से ना। और ग्वादर के ऊपर हमारा नेवी के अगर दो ठोक दिया तो चाइना वाला भी गया उसके साथ। और हम्म। ये जो दो गोल मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, बड़ा इसीलिए इसमें एक छोटा सा अच्छी चीज है। ब्रह्मोस का जो फायरिंग हुआ था, मैंने दिखाया इस ये जो टापू के ऊपर, राइट। वो उसी टापू का ये रिजल्ट है। एक बार हमने, एक दिन, पहले दिन हमने फायर किया in the middle of nowhere. After 280 kilometers of range, it landed on that island like this and gave this circle as a blue circle. Next day, I fired another round, BrahMos. I mean, I'm telling you what I did. I'm not telling you anything. kahi suni baat nahi hai ye. Okay. Next day, uh, when completely the situation changes, the weather conditions change, everything. In fact, we made it in different routes because BrahMos में you can fix the route. It's a cruise missile. तो हमने पहले दिन एक रूट दिया, दूसरा दिन दूसरा रूट दिया। तो दूसरा दिन पर टारगेट एक ही था। जब हमने दूसरा राउंड फायर किया तो ऐसे आके गिरा, उसको ओवरलैप करते हुए। इतना एक्यूरेट था।
एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये 8 बनाता है इसका यस, मार यस, यस। इलाका, हम्म। राइट? आप जैसा सोचो, अगर ऐसे 4-5 आपके सर पे ऐसे गिर गया आपके इसमें, ये एयरफील्ड एयरफील्ड को तो नष्ट कर देगा। इसको तो हमने फायर भी नहीं किया अभी तक। ब्रह्मोस को इस या थैंक यू, ये निकाल सकते हैं। तो ब्रह्मोस को अभी तक स्लाइड आउट प्लीज। ब्रह्मोस को अभी तक हमने फायर भी नहीं किया, राइट? और ब्रह्मोस का इक्विवेलेंट उनके पास है ही नहीं कुछ, ये मैं बता सकता हूँ। सो इफ यू सी ओवरऑल, आर्टिलरी विल हैव अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इस पीरियड में। अगर कल के दिन लड़ाई छिड़ गया तो फिर तो आर्टिलरी का रोल तो और भी बढ़ जाएगा, राइट? अच्छा, जैसे तो यूक्रेन फ्यू क्वेश्चंस। या एक तो जनरल पब्लिक के लिए बता दें। ऑफ कोर्स यू एंड आई नो, लेकिन जो हमारी जो जनरल ऑडियंस है, वो उसने कई बार ये जानना चाहा है कि साहब कि ये आपके हॉविट्जर और मॉर्टार में क्या डिफरेंस है? खाली हाँ, एंगल का डिफरेंस है या और भी कोई डिफरेंस है? देखिए मोटर जो है वो सिर्फ हाई एंगल में फायर करता है, हुँ, 45 डिग्री से ऊपर। और हुँ, मोटर का जो है स्मूथ बैरल होता है। ओके। हॉविट्जर जो है वो लो एंगल में भी फायर कर सकता है और हाई एंगल में भी फायर कर सकता है। और इसका राइफल्ड बैरल है और लंबा बैरल है। लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के लिए हॉविट्जर की जरूरत होती है। और शॉर्ट रेंज एंगेजमेंट 5, 6, 10, ये एक हमारे पास एक ही मोटर है मेनली आर्टिलरी के अंदर, 120 मोटर। उसका रेंज सिर्फ 7 किलोमीटर तक है। और वो हम अमूमन पहाड़ों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास उतने मोटर्स नहीं है आज के दिन, क्योंकि हमारे पास जितने मोटर यूनिट थे हमने सब उनको पिनाका में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, ओके। ऑपरेशनली वी डोंट नीड मोटर्स। मोटर जो है ना थोड़ा पुराने जमाने का हथियार है, पर ऐसे जगह है जहां हमें जरूरत है। ये नहीं कि बिल्कुल पुराना जमाना है। और बहुत कारगर हथियार है वो, खतरनाक हथियार है वो। बीएसएफ के सर पे पास ज़्यादातर गिरेगा। मॉर्टार है ना? हमने काफी हद तक बीएसएफ को दे दिया है ये। और हर इन्फेंट्री बटालियन में मोटर होता है। हमारे पास 120 मिलीमीटर आर्टिलरी में 120 मिलीमीटर मोटर है, बड़ा मोटर। इन्फेंट्री के पास 81 मिलीमीटर मोटर है, छोटा वाला, राइट? और बीएसएफ को भी अमूमन ये जो 81 मिलीमीटर मोटर ही दिया हमने। 120 मिलीमीटर मोटर कुछ बीएसएफ के पास है, बट मेनली उनके पास 81 मिलीमीटर है। सो हाई एल्टीट्यूड में, पहाड़ी इलाका में अभी भी मोटर्स की जरूरत है। इन्फेंट्री बटालियन में है मोटर्स ऑलरेडी। सो दैट्स द थिंग। जहां तक हॉविट्जर है, ये अल्ट्रालाइट हॉविट्जर है। ये लो एंगल में भी फायर करेगा, हाई एंगल में भी फायर करेगा। बोफर्स जो है हॉविट्जर है ये। और लंबा फायर करेगा, 30-40 किलोमीटर जब एंगेज करना है तो आपको। एक्चुअली अटैक्स जो है, अटैक्स भी एक हॉविट्जर ही है, जो हालांकि हम बोलते हैं एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये भी एक्चुअली एक हॉविट्जर ही है, राइट? ये K9 वज्रा, ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन बोलते हैं, पर गन है। पर वो भी हाई एंगल में और लो एंगल में फायर कर सकता है। वो भी एक्चुअली देखा जाए तो हाई एंगल है। पुराने जमाने में हम बोलते थे गन्स। गन्स ऐसे होते थे कि 45 डिग्री से ऊपर आप फायर नहीं कर सकते हो, सिर्फ 45 डिग्री के नीचे फायर कर सकते हो, राइट? वो कॉन्सेप्ट ही चला गया। सो इसीलिए अगर आप कोई गन आज के दिन आधुनिक गन्स में या आधुनिक हॉविट्जर में, आप 45 डिग्री के नीचे भी फायर कर सकते हो, 45 डिग्री के ऊपर भी फायर कर सकते हो। इसीलिए गन और हॉविट्जर इंटरचेंजेबल है आज के दिन। ओके। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस, यस, जो एब्सोल्युटली। फर्क है। या क्या पाकिस्तान के पास पिनाका टाइप का कोई सिस्टम है? उनके पास है नसर करके, जो 60 किलोमीटर तक रेंज है। और उसके इन्होंने जो नसर बनाया है विद न्यूक्लियर वॉरहेड, हम्म। बेसिकली टैक्टिकल बैटलफील्ड न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ बनाया है। लेकिन वो और मल्टी बैरल नहीं है वो? ये मल्टी बैरल है उनके, उसका भी 6 बैरल्स हैं। और वो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इन्होंने मेट किया है। बट
क्या है कि दे आर यूजिंग नसर एज अ tactical nuclear warhead system, tactical nuclear system. It is not a normal system which where you can fire normal ammunition regularly. और इनका यूटिलिटी भी जो हमने देखा है वो नॉर्मल जिस तरीके से हम पिनाका को इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करते हैं. बट वी हैव मोर नंबर ऑफ पिनाकास और वॉल्यूम ऑफ फायर इज मोर एंड आवर एक्यूरेसी इज डेफिनेटली मोर. आई एम नो डाउट बिकॉज न्यूक्लियर इसमें आपको एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती. कहीं भी गिरे तो न्यूक्लियर द वेपन टेक्स केयर ऑफ द इफेक्ट, right? But in this case, in Pinaka, it's because we are looking at pinpoint accuracy. You know, everything is important. And what you can do with one round of Pinaka with pinpoint accuracy, आप 60-70 round फेंको वो हो नहीं पाएगा. So that's why I think Pinaka has a terrific edge. In fact, Pinaka is very versatile. It's much lighter. So on that, we shouldn't have a doubt. तो अब अगर ये आर्टिलरी का राउंड चलता रहा तो पाकिस्तान का एम्यूनिशन कितने दिनों में एग्जॉस्ट हो जाएगा? मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी जिसमें कहा कि इनके पास 4 दिन का ही स्टॉक है. हाँ, 4-5 दिन का स्टॉक होगा क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि आर्टिलरी के इनके पास जो फैक्ट्री है उससे इन्होंने यूक्रेन में बेच दिया है और ये अमेरिकन ने कुछ एमिनेशन इनसे खरीद के इजराइल को दे दिया है. तो इजराइल वाले जो पाकिस्तानी एमिनेशन से फायर कर रहे हैं. तो इसकी वजह से ये है एक्चुअली. तो पाकिस्तानियों ने ये एमिनेशन बेच के पैसा बनाया है. ठीक है ना. तो पैसा तो बना लिया. मेरे ख्याल में उनके पास उतना एमिनेशन नहीं होगा. ये खबर है और ये अनुमान है. हर एक आदमी बोलता है कि इनके पास 5-6 दिन तक एमिनेशन होगा. तो एक और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अगर उतना ही अगर सिर्फ उनके पास उतना ही एमिनेशन है तो ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे. क्योंकि अगर आप यूक्रेन में देखो, यूक्रेन का पूरा लड़ाई तो आर्टिलरी का है. यहां तक रशिया जैसे देश में जाके नॉर्थ कोरिया से एमिनेशन मंगाया और यूक्रेन जिसको यूरोप और सब मदद करते थे उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं था. सो दे केम टू पाकिस्तान टू बाई एमिनेशन. हमारे पास भी आए थे, हमने नहीं दिया, किसी को नहीं दिया क्योंकि ना रशिया को दिया ना हमने यूक्रेन को दिया. दे केम टू अस. अमेरिकन वगैरह अप्रोच हुआ है, राइट. सो आई डोंट थिंक दे हैव द कैपेबिलिटी. इसी बात पे आई शुड मस्ट टेल हमारे एक जमाने में हमारे पास इसका काबिलियत कम था. अभी हमारे पास पूरा काबिलियत है. हम शेल बना सकते हैं, इसके फ्यूज बना सकते हैं, इसके चार्ज बना सकते हैं. बाहर जाने की जरूरत नहीं है हमें. हमारा खुद का काबिलियत है. और एक्चुअली देखा जाए तो 2016-17 में ही हमारा काबिलियत पूरा हो गया था. हमारे पास काफी था एमिनेशन और अभी तो और भी होगा. मेरे को डाउट नहीं है. हमें इस चीज में हम बहुत तगड़े हैं जी. that's a very very interesting account. हमें काफी आगे के बैटलफील्ड सिनेरियो को समझने में आपके इस पूरे आज के डिस्कशन से बहुत मदद मिली है. एंड surely I think we will very soon do another live session. Yeah, we must next 2-3 days we must because things are evolving and they're evolving very fast. तो आज के लिए तो we'll close this. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. वंदे मातरम.